ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद सऊदी अरब के सब्र का बांध टूट गया है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने अब साफ कह दिया है कि सहन शक्ति खत्म हो रही है। कतर और यूएई के ऊर्जा ठिकानों पर हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। जवाबी कार्रवाई की आशंका तेज हो गई है। ऐसे में कतर की ओर से भी बयान सामने आया और अब सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ईरान को खुली चेतावनी दी कि अब उनके देश और उसके सहयोगियों की सहन शक्ति खत्म हो रही है। ईरान ने लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले करके खाड़ी देशों की चिंता बढ़ा दी है। रियाद में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रिंस फैसल ने साफ कहा कि ईरान को तुरंत अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने इशारों में ये भी जता दिया कि अगर हमले नहीं रुके तो सऊदी अरब और उसके साझेदार जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रिंस फैसल ने कहा, हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी क्षमता और ताकत है। अगर हम चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कब और किन हालात में सऊदी जवाब देगा, लेकिन उनके बयान से साफ है कि अब स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। प्रिंस फैसल ने ईरान पर आरोप लगाया कि ये हमले अचानक नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किए गए हैं। उन्होंने कहा, हमलों की सटीकता देखकर साफ पता लगता है कि ये सब पहले से सोचा समझा गया है। ये कोई अचानक में की गई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि रणनीति का हिस्सा है। ईरान ने बुधवार को खाड़ी देशों के कई अहम ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। कतर के रास लाफन गैस प्लांट पर हमला हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी केंद्रों में से एक है। इस हमले की कतर ने कड़ी निंदा की और इसे खुली आक्रामकता बताया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के हबशन गैस प्लांट को भी निशाना बनाया गया, जहां हमले के बाद ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोकने पड़े। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनकी एयर डिफेंस ने 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब भी इस हमले से अछूता नहीं रहा। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी एयर डिफेंस ने रियाद की ओर जा रही 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, जबकि 2 मिसाइलें देश के पूर्वी हिस्से की ओर दागी गईं। ईरान ने इन हमलों के पीछे अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह कार्रवाई इजराइल द्वारा उसके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के जवाब में की गई। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों के तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि सऊदी अरब और उसके सहयोगी इस दलील को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है, ईरान जानबूझकर पूरे इलाके में युद्ध को झोंकना चाहता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने साफ तौर पर फिलहाल ईरान को 2 टूक चेतावनी दे दी है। कहा है, खाड़ी देशों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सब्र की परीक्षा मत लो, हमें उकसाओ मत। सऊदी ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उकसाया गया तो सऊदी अरब ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। प्रिंस फैसल ने रियाद में विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो केवल ये चाहते हैं कि उनके देश और पड़ोसी मुल्कों पर हमले तुरंत बंद हों। पड़ोसी देश इस जंग का हिस्सा नहीं है। हमलों को रोकने के लिए सऊदी अरब राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक जैसे हर संभव रास्ते का इस्तेमाल करेगा। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच सऊदी अरब ने कहा कि उनका सबसे पहला लक्ष्य खाड़ी देशों पर हो रहे हमले को रोकना है। क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। सऊदी ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों से बात करने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि वो उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। ईरान की यह रणनीति पूरी तरह नाकाम साबित होगी और इसका असर उलट पड़ेगा। ईरान पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, पड़ोसी देशों पर ईरान के हमले पहले से तय थे और मौजूदा हालात इस बात की पुष्टि करते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।